नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। हाँ जी दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो उसमें टैक्सेशन कैसे मैनेज करना होगा, इनकम टैक्स कैसे मैनेज करना होगा और टैक्स के कंप्लाइंसेस क्या क्या है और कौन कौन सा रूल है और किसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। क्या इसमें टीडीएस भी देना होगा 1%, क्या 30% का टैक्स भी लगेगा, सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन को एफएनओ बोलते हैं। अगर आप क्रिप्टो में एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो सेक्शन 28 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इसे बिजनेस इनकम के रूप में ट्रीट किया जाता है। इसको स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव के अंदर रखा जाता है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं ये, और इसे बिजनेस इनकम में रखा जाएगा। रेट की बात करें तो देखो, दो सेक्शन अप्लाई होते हैं क्रिप्टो के ऊपर। एक तो सेक्शन 115BBH है जो कि 30% का टैक्स लगाता है। सो दोस्तों, 30% का टैक्स कब लगता है? जब वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, डेरिवेटिव्स का है, क्रिप्टो डेरिवेटिव्स है, तो उस पर 30% अप्लाई नहीं होगा। 30% का टैक्स इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अप्लाई नहीं होगा अगर आप क्रिप्टो डेरिवेटिव में डील कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो तो। दूसरा एक सेक्शन है 194S जो 1% टीडीएस काटने के लिए बोलता है कि जब भी वीडीए यानी क्रिप्टो ट्रांसफ़र होगी 50,000 से क्रॉस हो जाएगा तो एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 1% का टीडीएस अप्लाई होता है, वो भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा क्रिप्टो डेरिवेटिव पे। ठीक है, केवल जो वीडियो का क्लास है यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का क्लास होगा उसके अंदर लगेगा। लेकिन अगर क्रिप्टो की एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1% का टीडीएस भी नहीं लगेगा और 30% का टैक्स भी नहीं लगेगा जो 115BBH के अंदर लगता है, और टीडीएस सेक्शन 194S के अंदर जो लगता है। डिडक्टेबल एक्सपेंसेस की बात करें तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आप ब्रोकरेज फीस, इंटरनेट चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सब्सक्रिप्शन फीस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, डेप्रिसिएशन अगर आपने यूज़ किया कोई एसेट्स क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और भी उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका बेनिफिट मिल जाएगा। आप इन सभी का एक्सपेंस का बेनिफिट ले सकते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट घट जाएगा जो भी एक्सपेंसेस क्लेम करोगे। साथ ही साथ जो लॉस होता है, अगर क्रिप्टो में आपने लॉस कमाया तो उस लॉस को आप आगे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, प्लस उस लॉस को किसी दूसरे बिजनेस इनकम से या अदर इनकम से एडजस्ट कर सकते हो जो क्रिप्टो के अंदर आप लॉस कमाओगे। ठीक है, और लॉस आपका 8 साल तक, 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इन फ्यूचर कभी भी अगर आपका प्रॉफिट होता है तो जो लॉस पिछले साल बनाया होगा आपने उससे वो एडजस्ट हो जाएगा और उससे आपका करंट ईयर में 0 टैक्स बनेगा। तो जो एफएनओ ट्रेडिंग की वर्किंग होती है इस केस में क्या होता है, क्योंकि बिजनेस इनकम है तो इसमें प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है, बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, कंप्यूटेशन आईटीआर, तो ये सारी वर्किंग होती है। और टर्नओवर के अकॉर्डिंग अगर 1 करोड़ तक की ट्रांजेक्शन है आपकी तो ऑडिट भी कराना पड़ता है। तो आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं ऑडिट और अकाउंटिंग के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह के केसेस में आपको अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, एफएनओ ट्रेडिंग है और ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा और ऑडिट कराना होगा। खुद से ना करें, किसी प्रोफेशनल की जरूर हेल्प लें, किसी सीए से ही काम कराएं, क्योंकि उनको टैक्सेशन और अकाउंटिंग की प्रॉपर नॉलेज होती है, जिससे आपको इन फ्यूचर को भी नोटिस आने के चांसेस कम होते हैं। टैक्स फाइलिंग की बात करें तो इसमें आईटीआर फॉर्म फाइल होता है, आईटीआर 3 फाइल करना होता है बिजनेस इनकम के लिए। ऑडिट की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी कि जैसे ही आपकी टर्नओवर एक्सीड हो जाएगी 1 करोड़ तो आपको ऑडिट की लायबिलिटी हो जाएगी सेक्शन 44AB के अकॉर्डिंग। और अगर आपकी ट्रांजैक्शन कैश में है, 5% से एक्सीड नहीं है टर्नओवर का, तो 10 करोड़ तक की लिमिट मिल जाती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल थ्रू बताता हूँ। एक इंडिविजुअल 10 लाख रुपए क्रिप्टो एफएनओ ट्रेडिंग से अर्न कर रहा है, 2 लाख रुपए का उसका खर्चा है, तो उसका प्रॉफिट नेट 8 लाख रुपए माना जाएगा। तो टैक्स का जो रेट अप्लाई होगा वो 8 लाख पे होगा। ठीक है, और ये स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है, 30% अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, 30% नहीं होगा, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे कि पहले 5 लाख पे हो गया 5%, फिर 5 से 7 के बीच हो गया 10%, ऐसे फिर 15%, फिर 20%, फिर 30%, ऐसे लगेगा। ठीक है, तो मिनिमम टैक्स बनेगा आपका इसके अंदर। सीबीडीटी है, उन्होंने भी अपना सर्कुलर इशू किया है और क्रिप्टो डेरिवेटिव्स को
और ग्रे एरिया में रखा है क्रिप्टो डेरिवेटिव्स को। कंप्लायंसेस की बात करें तो मैंने आपको बताया आपका 1% टीडीएस नहीं लगेगा इसमें, नहीं 30% टैक्स लगेगा। बाकी इसके अंदर आपको इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस करने हैं। अगर आपके ऊपर टीडीएस का कंप्लायंसेस आता है, टीडीएस का कब आएगा? जब आपकी लिमिट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी ट्रांजेक्शन 1 करोड़ क्रॉस हो गई, तो जो भी ब्रोकरेज फीस वगैरह दोगे, आप प्रोफेशनल फीस दोगे, अकाउंटिंग फीस दोगे, तो उसमें आपको टीडीएस काटना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में आपको टीडीएस नंबर लेना जरूरी पड़ सकता है। एफ&ओ की मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट क्या क्या मेंटेन करने, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, ट्रायल बैलेंस, ये सारा मेंटेन करना है। सिस्टमेटिक मैनर से करना है, इसलिए किसी प्रोफेशनल से ज़रूर सर्विसेज लें, खुद से ना करें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।